कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा। यह चौपाई रामचरितमानस के बाली वध प्रसंग की है, जहां घायल बाली भगवान श्री राम से प्रश्न करता है, धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। बाली कहता है, हे प्रभु, आपने तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे शिकारी की तरह छिप कर क्यों मारा? यदि सुग्रीव आपका प्रिय है और मैं उसका शत्रु हूं, तो भी बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण आपने मेरा वध किया। इसके उत्तर में श्री राम जी कहते हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कोई जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होई। राम जी कहते हैं, हे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, पुत्र वधु और पुत्री, ये चारों कन्या के समान है। जो व्यक्ति इन पर बुरी दृष्टि डालता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने अधिकार में रख लिया था। यह धर्म विरोधी आचरण था। इसलिए श्री राम जी बताते हैं कि उन्होंने बाली का वध व्यक्तिगत शत्रुता से नहीं, बल्कि धर्म के रक्षा के लिए किया। यह चौपाई समाज में स्त्रियों के सम्मान, मर्यादा और पारिवारिक संबंधों की पवित्रता का संदेश देती है। तुलसीदास जी यहां स्पष्ट करते हैं कि शक्ति या अधिकार के बल पर किसी स्त्री का अनादर करना गंभीर अधर्म है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल पर आश्रित जानकर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। अभिमान मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। जो व्यक्ति हितैषियों की उचित सलाह नहीं सुनता, उसका पतन निश्चित होता है। यही संदेश इस प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए, स्वामी से यानी आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपका शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया, यानी सहलाया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूं, तुम अपने प्राणों को रखो। तब बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहीं आवत नाही। जा सुनाम बल शंकर काशी,
देत सब वही समगति अविनाशी। मुनिगण प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु वस बनी ही बनावा। वो श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? मित्रों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।